पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में किसानों को प्राकृतिक और लो बजट खेती का मंत्र दिया। पीएम ने कहा, प्राकृतिक खेती से किसानों को फायदा, खेती को केमिस्ट्री की लैब से निकालना होगा। लखीमपुर कांड को लेकर संसद में संग्राम जारी। विपक्ष के हंगामे के बाद लोकसभा और राज्यसभा कार्यवाही की थोड़ी देर में फिर होगी शुरुआत। राहुल गांधी ने कहा, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा अपराधी है, जिसने किसानों को मारा उसे हटाया जाए। राहुल गांधी और विपक्ष की मांग पर संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी का बयान। कहा, महंगाई पर चर्चा की जानी है, विपक्ष को बस संसद को नहीं चलने देने का बहाना चाहिए। लखीमपुर कांड पर बोले, कानून अपना काम करेगा। केंद्रीय मंत्री अजय टेनी के इस्तीफे को लेकर कांग्रेस हमलावर है। लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। लोकसभा में कांग्रेस सांसद मणिकम टेगोर ने नोटिस दिया। एसआईटी रिपोर्ट के बाद कांग्रेस टेनी के इस्तीफे पर अड़ी हुई है। यूपी विधानसभा के बाहर भी कांग्रेस का प्रदर्शन। टेनी के इस्तीफे की मांग को लेकर विधायकों ने लखनऊ में जीपीओ से लेकर विधानसभा तक मार्च निकाला। पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को रोकने की कोशिश की। लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दी। कानूनी उम्र 21 साल तक बढ़ाने का प्रस्ताव है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने का संकेत दिया था। पंजाब दौरे पर गए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का आज दूसरा दिन। प्रकाश सिंह बादल के चुनावी क्षेत्र लांबी में करेंगे जनसभा। कल जालंधर में शक्ति प्रदर्शन के लिए किए थे कई बड़े ऐलान। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उत्तराखंड के दौरे पर होंगे, जहां वो कांग्रेस की विजय सम्मान रैली को संबोधित करेंगे। रैली में राहुल 1971 के युद्ध में शामिल होने वाले पूर्व सैनिकों को सम्मानित करेंगे। साथ ही सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि देंगे। विजय दिवस के मौके पर राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे पीएम मोदी। स्वर्णिम विजय मशाल के सम्मान समारोह में पहुंचकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने इस मौके पर 4 मशालों को प्रज्वलित किया। विजय दिवस की 50वीं वर्षगांठ पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बहादुर सैनिकों को याद किया। कहा, 1971 का युद्ध भारत के सैन्य इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह बोले, भारतीय सैनिकों के अद्भुत साहस को नमन। Mi-17 हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद वरुण सिंह को आखिरी विदाई। बेंगलुरु में एयरफोर्स के जवानों ने दी श्रद्धांजलि। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का पार्थिव शरीर आज भोपाल लाया जाएगा। बांग्लादेश आज मना रहा है आजादी की 50वीं सालगिरह। ढाका में निकाली गई सैन्य परेड। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समारोह में मुख्य अतिथि। कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन। एनकाउंटर में 2 आतंकियों को ढेर किया। मारे गए आतंकियों की अभी पहचान नहीं हुई है। भारत लाए गए कर्नल विप्लव के हत्यारे। म्यांमार ने आतंकी संगठन पीएलए के 5 आतंकियों को सौंपा। एयरफोर्स ने विशेष विमान से इंफॉल लाए आतंकी। देश में तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन। पिछले 24 घंटे में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित 14 मरीजों की पुष्टि हुई। देश भर में अब तक कुल 75 ऐसे मामले हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या बढ़ी। आज 2 नए केस सामने आए। राजधानी में अब तक 10 ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। देश में तेजी से फैल रहा है ओमिक्रॉन। महाराष्ट्र, राजस्थान, दिल्ली समेत 11 राज्यों में ओमिक्रॉन की पुष्टि। महाराष्ट्र में अब तक 32 केस मिले। मुंबई में 31 दिसंबर तक धारा 144 लागू। देश में कोरोना मामलों में उतार चढ़ाव जारी। एक दिन में 7,974 कोरोना के मामलों की पुष्टि की गई। 343 लोगों की कोरोना से मौत। देश में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान में तेजी। पिछले 24 घंटे में 60,12,000 से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। देश में अगले 3 दिन बंद रहेंगे बैंक। देश के सरकारी बैंक कर्मचारी बैंकों के प्राइवेटाइजेशन की वजह से हड़ताल पर रहेंगे। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने ये जानकारी दी। दिल्ली में सर्दी और प्रदूषण का 2 तरफा कहर है। बर्फीली हवाओं ने दिल्ली एनसीआर में ठंड बढ़ाई। हवा बहुत खराब श्रेणी में बरकरार है। प्रदूषण के मद्देनजर स्कूल खोलने और निर्माण गतिविधियों को फिर से इजाजत पर फैसला 17 दिसंबर को होगा। अमृतसर में अवैध तरीके से शराब बेचने वाले गैंग का भंडाफोड़। आरोपी बिना होलोग्राम के इंपोर्टेड शराब बेचते थे। पुलिस ने मौके से अवैध शराब की तकरीबन 2000 पेटी जब्त की। मेरठ में अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़। घर में बनाए जा रहे थे अवैध हथियार। मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरबीआई ने पाकिस्तान में करतारपुर साहिब गुरुद्वारे दर्शन के लिए 11,000 रुपये कैश ले जाने की लिमिट रखी। भारतीय नागरिक ओसीआई कार्ड धारकों को नियम का पालन करना जरूरी होगा।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।